पंचलाइट की कहानी की समीक्षा। ग्रामीण क्षेत्र के जीवन से संबंधित प्रस्तुत कहानी से गांव की रूढ़वादिता, सरलता एवं अज्ञानता के बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसमें आंचलिक परिवेश के आधार पर पात्रों का चित्रण किया गया है। कथानक। प्रस्तुत कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु ने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामवासियों की मनोस्थिति की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। यह कहानी घटना प्रधान है, जिसमें बताया गया है कि आवश्यकता किस प्रकार मनुष्य के बड़े से बड़े निषेध को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है, जैसा गोधन के साथ हुआ। महतो टोली के पंच पेट्रोमैक्स खरीद तो लाते हैं, किंतु उसे जलाना नहीं जानते। उनके लिए यह अपमान की बात हो जाती है कि उनका पंचलाइट पहली बार किसी दूसरी टोली के सदस्यों द्वारा जलाया जाए। इस समस्या को समाधान मुनरी बताती है, क्योंकि उसका प्रेमी गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा है, किंतु जाति की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए गोधन को पंचायत में आने की अनुमति दे दी जाती है। वह पंचलाइट को स्प्रिट के अभाव में गरी नारियल के तिल से ही जला देता है। अब गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं और उसे इच्छानुसार स्वतंत्र आचरण करने की भी छूट मिल जाती है। पात्र तथा चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी जो कि आंचलिक कहानी है, इस कहानी के केंद्र में अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष है, कोई पात्र या चरित्र केंद्र में नहीं है। इसके बावजूद पंचलाइट कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पात्र गोधन है। कहानीकार ने कुछ पात्रों के चरित्रों की रेखाएं उभारने की कोशिश की है। प्रस्तुत कहानी में सरदार, दीवान, मुनरी की माँ, गुलरी काकी, फुटंगी जहा आदि एक वर्ग के पात्र हैं, जबकि गोधन मुनरी दूसरे वर्ग के। कहानी के सभी पात्र जीवंत प्रतीत होते हैं। उनके माध्यम से ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों का परिचय बड़े ही यथार्थ रूप में प्राप्त होता है। लेखक को ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सफलता मिली है। कथोपकथन या संवाद। प्रस्तुत कहानी के संवाद रोचक, सरल, स्वाभाविक और संक्षिप्त हैं। अनावश्यक संवाद नहीं है। संवादों के माध्यम से बिहार के ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग, संवादों की स्वाभाविकता, संवादों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की अशिक्षा, विवादिता, अज्ञानता पर प्रकाश डालकर जीवंत वातावरण निर्मित किया गया है। जैसे मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना। लेकिन इस प्रकार इस कहानी के संवाद पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल हैं। कथाकार ने उनका चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। देश काल और वातावरण। रेणु जी की कहानी ग्रामीण परिवेश की आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के ग्रामीण अंचल का चित्र प्रस्तुत किया गया है। वातावरण की सजीवता पाठकों को आकर्षित करने वाली है। पंचलाइट के माध्यम से ग्रामीणों के आचार विचार, अंधविश्वास आदि का भी चित्रण हुआ है। यद्यपि इस कहानी में वातावरण का वर्णन नहीं किया गया, तथा घटनाओं और पात्रों के माध्यम से वातावरण स्वयं जीवंत हो उठता है। भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचलों में बोली जाने वाली जन भाषा है। इस भाषा में स्वाभाविकता झलकती है। गांव के लोग शब्दों का उच्चारण अशुद्ध करते हैं। उदाहरण के रूप में टोले की कीर्तन मंडली के मुलगेन ने अपने भगतिया पक्षों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता है, आज यदि आखिर धरने में छेदवेद हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकार। रेणु जी ने इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण स्वरूप, एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत चलने लगेगा। पूरी कहानी ग्रामीणों की अज्ञानता, अशिक्षा, रूढ़वादिता पर व्यंग करती हुई आगे बढ़ती है। उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। इसके साथ साथ यह भी संदेश दिया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। शीर्षक। पंचलाइट कहानी का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और आकर्षक है। पंचलाइट शीर्षक के दृष्टि से यह एक उच्च स्तरीय कथा है, जिसमें एक घटना के माध्यम से
सामाजिक सदियों को तोड़ते हुए दिखाया गया है। पंचलाइट शीर्षक कहानी के भाव, उद्देश्य और विषय वस्तु की दृष्टि से पूर्णतः सार्थक है। संपूर्ण कहानी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। इस प्रकार यह कहानी शीर्षक के दृष्टि से सफल कहानी है।